Let us now see the equation for apparent weight of a man in a lift. एक आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, उसके नीचे हम लोग ने वेइंग मशीन लगा के रखा है। वेइंग मशीन में हम लोग को इस आदमी का वजन का रीडिंग दिखेगा और मान लो वो रीडिंग आया 70 केजी। अब मान लो ये लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट होना चालू हुआ, तो उस केस में क्या इस आदमी का वजन का रीडिंग बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो सपोज अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हुआ ऐसे, तो उस केस में इसका वजन मान लो बढ़ गया और 70 केजी से हो गया 78 केजी, बढ़ गया 78 केजी हो गया। और मान लो अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सीलरेट होता है तो इसका वजन कम हो जाता है, 70 केजी से मान लो हो गया 62 केजी। तो ये ऊपर एक्सीलरेट होने पे वजन बढ़ क्यों जाता है, नीचे एक्सीलरेट होने पे वजन कम क्यों हो जाता है? तो ऑल दैट थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो ये जो डायग्राम हम लोग यहां देख रहे हैं, यही डायग्राम मैंने बोर्ड पे अलग अलग केसेस लेके समझाया है। तो लेट अस फर्स्ट सी द सिचुएशन ऑफ अ मैन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट। एक लिफ्ट में मान लो मैं खड़ा हूं और मेरा वजन है 70 केजी। तो नीचे जो वेइंग मशीन मेरे पैर के इधर रहेगा, वहां पे मैं रीडिंग देख सकता हूं कि वो रीडिंग जो पॉइंटर दिखा रहा है वो 70 केजी फिलहाल दिखा रहा है। तो मैं वेट, actual weight is 70 kg. Now let us say the lift accelerates in upward direction. लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सीलरेट हुआ, तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ये आदमी लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट ऊपर अचानक से एक्सीलरेट होना चालू हुआ। तो लेट अस डू द फिजिक्स, द न्यूटन्स लॉ इन्वॉल्व हियर। तो यहां पे हम लोग ये आदमी बनाया है, आदमी के नीचे वेइंग मशीन है और ये पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए के साथ। लेट अस नाउ मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन इन द लिफ्ट। तो ये हम लोग का आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम है। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन? फर्स्ट ऑफ ऑल वो आदमी पे नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विच इज नोन एज वेट। वेट मतलब mg। दूसरा, ये जो फ्लोर है नीचे, ये जो जमीन है, ये जमीन उस आदमी पे, ये जमीन नीचे, द ग्राउंड विल गिव अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा था। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन वी अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये हमारे पास एक मान लो मास है, मान लो हम लोग ने यहां पे दिखा दिया, सपोज दिस इज द मास। एक मास है हमारे पास, ये मास मैंने यहां पे ग्राउंड पे रखा है, तो देयर इज दिस ग्राउंड, इस पे मैंने एक मास रख दिया। अब जैसे ही ये मास इस ग्राउंड पे हम लोग रखेंगे तो देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। यहां पे जैसे ही कांटेक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन लगना चालू होगा। सेकेंड पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट सो एज टू पुश। इस नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा रहेगा इस बॉडी पे कि ये पुश करे, ऊपर के डायरेक्शन में पुश करे। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, पुश करने के लिए। तो पुश करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसे ऊपर है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। तो आदमी जो लिफ्ट में है उसके डायग्राम में भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही होगा। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का वेट नीचे है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो वैसे ही ये आदमी जो है, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का, लिफ्ट के ग्राउंड का, लिफ्ट के फ्लोर का ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। फाइनली दिस लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ए। ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हम लोग एक्सेलरेशन ए ऊपर मार्क करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। So this is the complete free body diagram of the man. Now, what is Newton's law? If you remember, Newton's law था big force minus small force is mass into acceleration.
न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा था, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और बिग फोर्स कौन होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वही तो फोर्स बड़ा होगा। तो एक्सेलरेशन यहां पे ऊपर है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, विच इज नॉर्मल रिएक्शन एन। तो बिग फोर्स एन माइनस स्मॉल फोर्स विच इज mg will be equal to mass of man into acceleration of man. From this we will get n is equal to mg plus ma. अब n, if you remember, मैंने बताया था n was apparent weight। apparent weight का हम लोग ने डिस्कशन किया था पिछले सेक्शंस में। weight is the gravitational pull of earth on the body and its value was mg. apparent weight is the normal reaction, numerically equal to normal reaction. तो apparent weight is numerically equal to normal reaction, इसीलिए हम लोग ने n को बोला apparent weight। तो n is the apparent weight and mg is the actual weight। तो अगर हम लोग mg को क्या बोलेंगे, actual weight, और n को बोलेंगे apparent weight, तो कौन सा बड़ा है इस इक्वेशन में से हम लोग देख सकते हैं, actual weight plus ma is equal to apparent weight। apparent weight is actual weight plus ma, तो of course apparent weight is greater than actual weight। तो ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन हो गया जिसमें आदमी 70 किलो का है, मान लो सपोज द मैन इज 70 केजी, ये मैन 70 केजी का है। तो जैसे ही लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट होगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा, रीडिंग दिखाएगा 78 केजी मान लो। फॉर एन एग्जांपल द रीडिंग विल इंक्रीज and let us say it is showing us 78 kg। so why will this reading increase? 70 से 78 क्यों हो गया? क्योंकि apparent weight is greater than the actual weight। 78 kg is greater than 70 kg। तो ऐसा हमारा apparent weight का concept है। Now coming to the second case, lift is accelerating in downward direction। तो लिफ्ट नीचे कैसे आएगा, एक्सेलरेशन ए के साथ, ये लिफ्ट है तो एक्सेलरेशन ए के साथ ये नीचे लिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अगेन लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। आदमी का वेट नीचे mg, दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द मैन mg which is also the actual weight। नॉर्मल रिएक्शन अगेन ऊपर है बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट एक्ट्स सो एज टू पुश। आदमी को पुश करेगा फ्लोर, कहां, ऊपर के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर ही होगा। इस बार लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन ए विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच आई एम शोइंग हियर। तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया केस 2 में, इन विच द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। ओके, तो अब क्या इक्वेशन आएगा? तो अगेन इक्वेशन तो वही आता है, क्या, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे बिग फोर्स कौन है? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो बिग फोर्स होता है। तो यहां एक्सेलरेशन कहां है? नीचे, तो बिग फोर्स कौन होगा? नीचे का फोर्स विच इज mg। तो बिग फोर्स के बदले हम लोग क्या लिख देंगे? mg माइनस स्मॉल फोर्स कौन होगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma। फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय बेसिक मैथमेटिक्स वी कैन सी दैट n इक्वल्स mg माइनस ma। ओके, तो ये अगले इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं n इज mg माइनस ma। बट n क्या होता है? n इज द apparent weight। normal reaction is numerically equal to apparent weight। तो n is the apparent weight, mg is the actual weight। तो you can see apparent weight is actual weight minus ma। तो कौन बड़ा है यहां पे? actual weight बड़ा है। ओके, तो actual weight ज्यादा है। तो इस केस में एक्चुअल वेट अगर 70 kg है तो apparent weight उससे कम दिखाई देगा। लेट अस से 60 kg हो गया, 62 kg हो गया, तो apparent weight will be less than actual weight which is 70 kg in our example। Now coming to third case, lift is moving with constant velocity। ये लिफ्ट पहले तो देखो फर्स्ट केस में एक्सीलरेट हो रहा था ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब इसका वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ रहा था। सेकेंड केस में लिफ्ट एक्सीलरेट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बट अब इस थर्ड केस में लिफ्ट मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रहा है। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा?
zero. Acceleration is zero. Now let us talk about the forces involved here. One force is mg in downward direction, which is the gravitational pull of earth on the man. Another force is normal reaction in upward direction. Acceleration zero है. अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब फिर से हम लोग न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन क्या है? बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. बट यहां पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो इसीलिए बिग फोर्स मैंने माना n ऊपर के डायरेक्शन में, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर n इज इक्वल टू mg. तो n मतलब apparent weight, mg मतलब actual weight, तो देयरफॉर apparent weight इक्वल्स actual weight. तो देखो फर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं एक रेस्ट पे लिफ्ट है उसमें खड़ा हूं तो मेरा वजन मुझे क्या लगेगा? व्हाट इज द apparent weight ऑफ मी? व्हाट इज द वेट जो मुझे आभास होगा? तो मेरा जितना वजन है उतना ही मुझे आभास होगा, 70 kg. अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो भी तो मुझे कुछ ऐसा धक्का नहीं लगेगा, तो भी मुझे 70 kg जैसा ही महसूस होगा. तो apparent weight और actual weight इक्वल आएगा. किस केस में? इफ द लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इफ यू डू द सेम एनालिसिस फॉर लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, तो उस केस में भी n इज इक्वल टू mg आएगा. apparent weight इक्वल्स actual weight आएगा. दैट इज द एनालिसिस फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी. फाइनल केस में हम लोग देख रहे हैं अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन g से नीचे गिर जाए. g एक्सेलरेशन से नीचे गिर जाए मतलब क्या? यह आदमी बेचारा लिफ्ट में ऐसे बैठा है, खड़ा है, जो भी है, तो लिफ्ट में खड़ा है और अचानक से लिफ्ट के ऊपर वो जो कनेक्टिंग मेटल का रॉड्स रहता है, उसका मेटल का स्ट्रिंग्स रहता है, वो छूट गया, किसी रीजन से टूट गया, तो उस केस में लिफ्ट ऐसे नीचे गिर जाएगा. तो लिफ्ट नीचे किस एक्सेलरेशन से गिरेगा? g एक्सेलरेशन से गिरेगा. तो इन दैट केस लेट अस डू द न्यूटन्स लॉ एनालिसिस अगेन. तो अगेन लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो इस पे कौन से फोर्स लगेंगे जब वो लिफ्ट नीचे गिर रहा है g एक्सेलरेशन से? तो mg फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि लिफ्ट आदमी पे फोर्स अर्थ का नीचे के डायरेक्शन में होगा. वो ग्रेविटेशनल पुल दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन, दैट विल बी mg. नॉर्मल रिएक्शन अब कितना मान लो नहीं लगेगा, बट लेट अस से नॉर्मल रिएक्शन कुछ तो लग रहा है n. वी विल फाइंड आउट दैट दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी जीरो. बट लेट अस से वी डोंट नो दैट नॉर्मल रिएक्शन, वही हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको मैंने बोल दिया n. और g एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे गिर रहा है. ओके, सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन इन अ फॉलिंग लिफ्ट. ओके, तो हम लोग अब क्या यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे? अगेन वही इक्वेशन लिखना है. बिग फोर्स minus small force is mass into acceleration. Who is the big force involved here? ये लिफ्ट नीचे गिर रहा है g एक्सेलरेशन से, तो नीचे एक्सेलरेशन है तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा, मतलब mg फोर्स बड़ा फोर्स है. नॉर्मल रिएक्शन छोटा होगा, नॉर्मल रिएक्शन को मैंने बोल दिया n. mg माइनस n, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स, mg माइनस n इज इक्वल टू ma. बट व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन्वॉल्वड हियर? g. तो यहां पे एक्सेलरेशन तो g है, तो फिर हमारा mg माइनस n इज इक्वल टू mg आ गया. mg दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू आएगा जीरो. नॉर्मल रिएक्शन जीरो है मतलब apparent weight जीरो है. तो apparent weight या जो वो आदमी को अपना वजन आभास होगा वो जीरो होगा, तो दैट विल बी अ वेटलेस सिचुएशन. उस केस में आदमी को लगेगा कि उसके पास वजन नहीं है. अगर लिफ्ट गिर रहा है मान लो, तो उस केस में आदमी को लगेगा जैसे मेरा वजन है ही नहीं.